वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। जैसे क्लास में मैम कहती है ना चुप हो जाओ, वैसे ही हमारे पोएट कह रहे हैं जिनका नाम है पैब्लो नेरूदा। नाम कमेंट कर दो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। अब वो क्यों कह रहे हैं भाई साहब हमें कि चुप हो जाओ, क्या जरूरत पड़ गई नहीं हमें चुप कराने की, हमको इनके आगे शोर मचा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे गाइस इस पोयम में वो हमें कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि एक बार आप अपनी लाइफ में चुप होके देखो, 12 सेकंड के लिए चुप होना शुरू करो और अपनी गलतियां पहचानो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्शन की पावर वो बता रहे हैं कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है हम काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं बट अंदर से हम स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत एंजाइटी रहती है और कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, कभी खुद को समझा ही नहीं। तो दैट्स वाई ही इज सेइंग थोड़ी देर चुप रहो, शांत रहो, खुद को समझो और देखना उससे कितना बड़ा एक फर्क पड़ेगा। तो ये है पोएम का एक डीप मीनिंग। अब पढ़ते हैं पूरी पोएम को और चीजों को देख लेते हैं। तो वो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनती करेंगे और अब हम सब स्टिल रहेंगे। अब यहाँ पे वो 12 ही क्यों कहते हैं, वाई ही सेट काउंट टू 12, 13, 14, 15 क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो 12 नंबर है ये एक सिम्बॉलिकली स्पिरिचुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 12 घंटे, 12 राशिफल होते हैं हमारे, 12 महीने होते हैं, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये, एक तरीके का यूनिटी का नंबर होता है ये 12। तो इसलिए वो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12। हम सब, वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं समय पे, सब 12 सेकंड तक गिनती करो और चुप हो जाओ। और वो जो है बिल्कुल शांत रहना है आपको इस समय में। वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो तुम रीड करते रहना। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। वो कहते हैं for once on the face of the earth। on the face of the earth मतलब वो पूरे planet को कहने हैं। Let's not speak in any language, किसी लैंग्वेज में नहीं बात करते, क्योंकि लैंग्वेज जैसी हम बोलते हैं डिफरेंसेस आ जाते हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इंडियन, स्पेनिश, क्या है, हिंदी, बंगाली, गुजराती, डिफरेंस आ जाएंगे। आपको लगेगा ये तो अलग है, वरना तुम सामने से किसी को देखोगे तो क्या ही डिफरेंस है, ये भी इंसान हम भी इंसान। बट ये लैंग्वेज ही है जिसकी वजह से दुनिया में इतना फ़र्क है। ये तो इंग्लिश बोलता है, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इंग्लिश आती है इन्हें तो बड़ी अच्छी बोलनी, ठीक है, लोग बड़ा शो ऑफ करते हैं। क्या है, लैंग्वेज ही तो है, अपने आप को बताने का जरिया है, बट डिफ्रेंशिएशंस होते हैं। तो वो कह रहे हैं किसी लैंग्वेज में ही नहीं बोलना बिल्कुल भी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के रुक जाते हैं। नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स को ज़्यादा मूव नहीं करना है। यहाँ आर्म्स का 2 मतलब है। एक आर्म्स हाथ पैर मत हिलाओ, कोई काम मत करो, कोई धाम मत करो, बैठ जाओ जी चुप होके। दूसरा आर्म्स मतलब है गोली बंदूकें, ना कोई वॉर करो, गोली बंदूकों को साइड में रख दो, रुक जाओ, रुक जाओ बिल्कुल। ये वो हमें कह रहे हैं, ठीक है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अब वो कह रहे हैं अगर तुम ऐसे रुक गए ना एक बारी को, पूरी दुनिया अगर रुक गई ना एक दिन 12 सेकंड तक काउंट करके एक साथ, तो वो एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। एग्जॉटिक मतलब रेयर, जैसा कभी पहले हुआ ही ना हो, एक स्पेशल और बहुत अनयूजुअल सा मोमेंट होगा ये, जिसमें होगी विदाउट रश। रश मतलब होता है हरी, हो गया ना, जल्दीबाजी। ये इसमें कोई रश होगा ही नहीं, बिल्कुल भी कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन्स मतलब क्या हुआ, कोई आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, वो चल रही हैं, गाड़ी चल रही है, सब चीज़ों के जनरेटर चल रहे हैं, सबका इंजन चल रहा है, कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही है कुछ ना कुछ। तो वो कह रहे हैं विदाउट इंजन मतलब क्या है, कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी मशीन की और व्हीकल्स की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, जब हम चुप रहेंगे, कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन नहीं होगा, एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। और इस सडन स्ट्रेंजनेस में हम सब इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो इन्होंने बनाने को कहा है। अब वो कह रहे हैं जब ये सब लोग चुप हो गए, कुछ काम धाम नहीं कर रहे, ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे, मैं हूँ तुम्हें पढ़ानी नहीं, मैं चुप हो गई, तुम हो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम चुप हो बिल्कुल, सोच रहे हो, ठीक है, मम्मी खाना नहीं बना रही, पापा ऑफिस में रुक गए, फैक्ट्री के वर्कर्स हो गए। जब ऐसा होगा तो उस समय पे बहुत कुछ चेंज होगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया फिशरमैन के थ्रू। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कह रहे अब इस समय में जो फिशरमैन है वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा, मतलब वो मच्छी नहीं पकड़ेगा, ठीक है, हार्म नहीं करेगा पूरे एक्वेटिक लाइफ को। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है ना रेगिस्तान के पास में या समुंदर के पास में, वो अपने हाथों को देखेगा कि उसके हाथ कितने गल गए हैं। और यहाँ पे उन्होंने दोनों चीज़ों का सिंबल दिया है
कि देखो हम ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना नेचर को तो नुकसान पहुंचा ही नहीं है। जैसे वेल का उन्होंने कहा है कि वेल को और फिशेस को हार्म नहीं करेंगे, मतलब हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें डेवलपमेंट 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 चाहिए, उससे हम एनवायरनमेंट तो पॉल्यूट कर ही रहे हैं, बट हम खुद को भी, अपनी मेंटल पीस को भी हमने बिल्कुल ही ख़राब करके रखा हुआ है। वो जो आदमी है ना, वो अपने हर्ट हैंड्स, अपने घाव देखेगा हाथ पे, उनसे रियलाइज़ होगा कि मेरे हाथ कितने ख़राब हो चुके हैं, ये रोटी कमानी है ना मुझे, उसके चक्कर में जो ये मेहनत करूँ मेरे इसके से मेरे हाथ ख़राब हो गए। और यहाँ मैन गैदरिंग सॉल्ट में हम सभी आते हैं। हम सभी जब चुप होंगे ना, तो हम ये नहीं सोचेंगे यार पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। हम चुप होंगे तो हमें अपने घाव पता चलेंगे कि हमें ये चीज़ बुरी फील हो रही है, इस चीज़ से हमें बाहर आना है, तो वो चीज़ हमें हील करेगी। तो इसलिए कहते हैं ना, कभी आप बहुत परेशान हो तो साइड में कोने में जाके बैठ जाओ, दिमाग शांत होगा, आप हील होगे। तो वो यही कह रहे हैं इस वाले फॉर्मेट के अंदर, हमारे को एक अलग फॉर्मेट में, कि फिशरमैन भी नेचर को हार्म नहीं करेगा और मैन गैदरिंग सॉल्ट खुद को देखेगा। ठीक है, तो ये रहे सारे वर्ड मीनिंग्स जो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब वो कह रहे हैं जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब वो कह रहे हैं जो लोग ग्रीन वॉर्स करते हैं, यानी कि वो लोग जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वॉर विद गैस करते हैं, यानी कि वो वॉर करते हैं, एक दूसरे पे बम गोले फेंकते हैं, पॉइजनस गैसेस फेंकते हैं, ठीक है, या फिर आपको जो हम इतना ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं वो आप मान लो, ठीक है। वॉर्स विद फायर, वो बंदूक फेंक रहे हैं, टैंकर चला रहे हैं, जो वॉर होता है हमारे बाउंड्रीज के ऊपर, वो सब वॉर बंद कर दो। क्योंकि वो जो वॉर्स हैं, वो जो हमें विक्ट्री देता है वो विदाउट एनी सर्वाइवर्स देता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो उस वॉर के रिजल्ट में हम कहेंगे ये जीत गए, बट वो कहते हैं असलियत में कोई नहीं जीतती, उसके भी बंदे मरे हैं, इसके आगे भी बंदे मरे हैं, इसकी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, इसकी भी हुआ है, यहाँ के भी बच्चे अनाथ हुए हैं, वहाँ के भी हुए हैं। तो कोई वॉर का विनर नहीं होता है, वॉर में डिस्ट्रक्शन ही होता है। हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम नहीं जीत रहे, क्योंकि नेचर खराब तो कल को हम भी खराब हो जाएंगे। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि वॉर जब भी है, चाहे वो नेचर की तरफ करो या असली में बंदूक फोड़ रहे हो एक दूसरे पे, तो वो जो है हमें विक्ट्री देगा विद नो सर्वाइवर्स, उस विक्ट्री को जीने के लिए कोई नहीं होगा। तो वो अब इन सब लोगों को कह रहे हैं जो लोग वॉर करते हो, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। इस मोमेंट में जब सब चुप है तो वो क्लीन क्लोथ्स पहने। क्लीन क्लोथ्स से मतलब है जैसे कोई जंग में है, उनके कपड़ों पे खून लग गया है तो वो हट दूसरे नए कपड़े पहने। और नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि पुरानी आपसी मतभेद जो है, जो नफरतें हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, आज के समय पे भी आप देख रहे हो कितनी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ वॉर स्टेट में है। तो वो कह रहे हैं पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, नई सोच लाओ, नफरत को हटा दो, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर्स के साथ, यानी कि हम सब भाई कह रहे हैं, भाई भाईचारा जो है ना अपना, उसको टॉप पे रखो। तुम्हें उस चीज़ को टॉप पे रखना है। लैंग्वेज को बोलने को मना क्यों करा है कि हम सब एक से ऐसे हैं, वी ऑल आर गॉड के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं सारे, तो हमें सबको इकट्ठा आना है। एंड वॉक इन द शेड डूइंग नथिंग, और जाके एक शेड में जाओ, यानी कि पेड़ की छाँव में जाओ, या अपने दिमाग को ठंडा करो और कुछ मत करो, लड़ना धड़ना छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं हम लोग। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स मतलब होता है फ्रेश स्टार्ट करना, पीसफुली स्टार्ट करना। वॉक अबाउट ब्रदर्स मतलब क्या होता है, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ में टाइम स्पेंड करो। शेड में जाओ, पीसफुल क्वाइट एरिया में जाओ, और वहाँ पे जाके कुछ मत करो, रेस्ट करो और अपने दिमाग को सुकून दो, तसल्ली दो, वॉर वगैरह मत करो। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब मैं जो कह रहा हूँ इसको टोटल इनएक्टिविटी से कन्फ्यूज मत करना। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, लाइफ का तो मतलब ही है चलते रहना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मुझे डेथ करने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वो कह रहे हैं ना कि आप खाली बैठ जाओ, आप कुछ मत करो, आप चुप हो जाओ, तो कह रहे हैं इसका मतलब मेरा ये नहीं कि तुम मर जाओ, नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि गलत काम करने बंद करो, जो काम तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे वो बंद करो, जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे वो बंद करो। अपने लव्ड वंस के साथ, भाई का है ना, उन्होंने जिनसे तुम प्यार करते हो उनके साथ एक 2-3 सुकून के पल बिताओ। मैं ये कह रहा हूँ, आई डोंट वांट एनी ट्रक विद डेथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मर जाओ, क्योंकि टोटल इनएक्टिव अगर आप हो जाओ, यूँ खाली बैठ जाओ, जिंदगी का कोई पर्पस ही ना छोड़ोगे, कुछ काम नाम करना है, कुछ नहीं करना, अगर पर्पस ही छोड़ दोगे, मोटिवेशन ही छोड़ दोगे, तो यू विल बी लाइक डेड। डेड होने को नहीं मैं कह रहा हूँ, बुरी चीज़ें बंद करो, खुद को समझो और लाइफ को एंजॉय करो, मैं ये कह रहा हूँ। लाइफ इज वॉट इट इज़ अबाउट का मीनिंग क्या हुआ, टू फोकस इज ऑन लिविंग मीनिंगफुली नॉट ऑन डेथ। तो यहाँ उन्होंने कहा मीनिंगफुली जियो, अगर आप कोई काम कर भी रहे हो तो वो खुश होके मोटिवेशन से करो, ये नहीं परेशान होकर स्ट्रेस होके डिप्रेशन और एंजाइटी भर के मन में आप कर रहे हो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ मतलब वो नेगेटिविटी डेथ से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं।
अब आगे लास्ट टेंस आने वाला है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना हो कि हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मतलब रैट रेस में लगे हुए हैं, पैसा कमाना है और ये खरीदना है वो खरीदना है, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड, इतने ऑब्सेस नहीं होंगे मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ समय के लिए कुछ ना करें, चुप हो जाए, जैसे उन्होंने कहा ना चुप रहो, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो वो जो ह्यूज साइलेंस होगा, जो हम 12 सेकंड तक चुप हुए ना, 12 तक गिनती करके जो चुप हुए, तो कह रहे वो जो ह्यूज साइलेंस हमारा होगा, माइट इंटरप्ट, वो इंटरप्ट कर देगा हमारे अंदर की सैडनेस को, जो हम खुद को कभी समझ नहीं पाते हैं उसको, और जो हम खुद को थ्रेट करते हैं विद डेथ उसको। जैसे कई लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स लाइक सुसाइड भी लेते हैं कि भाई वो बहुत परेशान हो गए, बहुत एंजाइटी में है, तो वो कह रहे हैं कुछ समय के लिए चुप रहेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पर खुद को मत आने दो कि आपको ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े, या अपने आप को इतना परेशान, इतना सैड तुम्हें नहीं करना है। तो ही इज सेइंग जब हम ऐसे कीपिंग क्वाइट करेंगे ना, टाइम टू टाइम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते रहेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमारी लाइफ के अंदर से वो जो सैडनेस है ना वो भी चली जाएगी। तो परहैप्स दिस ह्यूज साइलेंस, जो ह्यूज साइलेंस अभी हमने क्रिएट करा है, वो इंटरप्ट कर देगा सैडनेस को, वो सैडनेस को हटा देगा। कौन सी सैडनेस को? जो हम कभी खुद को समझ नहीं पाते या हम खुद को थ्रेट करते हैं विद डेथ, वो सबको ये हटा देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। अब वो कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कह रहे हैं इनफैक्ट ये चीज़ ना तुम अर्थ से सीख सकते हो, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, क्योंकि अर्थ पे भी तो ऐसे होता है, एक समय आता है सब कुछ थम जाता है, डेड से मतलब है सब कुछ थम सा जाता है और फिर वो अलाइव हो जाता है। अब ऐसा कब होता है? सर्दियों में, अभी सर्दी चल रही है, बाहर जाओगे पेड़ों पे इतने आपको पत्ते नहीं दिखेंगे। हमारे यहाँ अगर तुम्हें दिख भी रहे हैं तो वैसे जब बर्फ़ पड़ती है ना सर्दी के अंदर, तो पत्ते बिल्कुल गिर चुके होते हैं, ऑटम सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं, फूलों पे फूल नहीं खिलेंगे, नए नए फूल खिलेंगे स्प्रिंग में। तो वो ये कह रहे हैं कि अर्थ पे क्या होता है, जब विंटर सीजन है सब कुछ जो है बिल्कुल डेड हो जाता है, बट स्प्रिंग आता है ना, समर आता है ना, नए पत्ते खिलते हैं ना, तो सेम ही सेम हमें लाइफ में करना चाहिए। कुछ समय के लिए खुद को शांत करो, समझो खुद को, और फिर से आप ब्लूम करो, फिर से समर की तरह चहक जाओ। ही इज सेइंग दिस कि अर्थ से सीखो। अर्थ तो हर साल ऐसा करता है, हर समय में ऐसा करता है, कभी विंटर आती है, कभी स्प्रिंग आता है, कभी समर आता है, अर्थ से सीखो। अब एंड में कहते हैं नाउ आई विल कम अप टू 12, अब मैं 12 तक दोबारा गिनती करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अब तुम चुप रहो और मैं जा रहा हूँ। एंड ये जो है एक साइकोलॉजिकल आपका प्रोसेस होता है कि जहाँ से हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से उस स्टेज में से हम वापस आते हैं। ऐसे बीच में नहीं छोड़ देते कि आप बहुत ध्यान में और उसे बीच में छोड़ दोगे, आपको वापस लाना पड़ेगा अपनी कॉन्शियसनेस को। तो इसलिए वो कह रहे हैं मैं फिर से वो वापस से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 12 तक, और वो कह रहे हैं यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर जब वो चले जाएंगे और हमारा इंट्रोस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपनी मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है इस कीपिंग क्वाइट पोएम से, दैट हमें खुद को समझना है, खुद को टेंशन नहीं देनी है, खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, और हमारे प्यारे नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। वर्ड मीनिंग देखो मैंने करा दिए तुम्हारे को सारे के सारे, बाकी मेरे नोट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में। इंस्टाग्राम आईडी पे सारे नोट्स बेहतरीन वाले गाइज अपलोड हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के साथ, पोएटिक डिवाइसेस के साथ, समरी के साथ और क्वेश्चन के साथ। उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।